औरतें, एक बच्ची मेरी बहनें सुने, एक औरत और आगे का हुजूर मेरे बच्चे को भी लेके जाए। सरकार ने फरमाया कहाँ है तेरा बच्चा, इधर देखिए कहाँ है तेरा बच्चा। कहा हुजूर ये मेरा बच्चा। और कहाँ है तेरा बच्चा, थोड़ा सुस्ती मत पैदा होने दे, बोले दो कहाँ है मेरा बच्चा, कहाँ है मेरा बच्चा। लगे हुजूर ये मेरा बेटा है। फरमाया 2.5 साल के बच्चे को जंग में भेजेंगे, 2.5 साल का बच्चा क्या करेगा। हुजूर से कहने लगी कुछ सोच के लाइए। हुजूर क्या सोच के लाइए कि हुजूर आपकी तरफ तीर आते होंगे, तलवारें, आपको ढाल की जरूरत पड़ती होगी, ढाल की। हुजूर ने फरमाया हाँ। कहने लगे हुजूर बस आप ऐसा करें मेरे बच्चे को ढाल बना लीजिएगा, आपकी तरफ आने वाले तीर, आपकी तरफ आने वाली तलवार। और तारीख इब्न हिशाम में लिखा है कि हुजूर से कहने लगी मेरे हुजूर आपकी तरफ आने वाले तीर तलवार अगर मेरे बच्चे के लग गए और उसने एक भी तीर नबी के ऊपर आने वाला रोक लिया तो मैं हमेशा के लिए कामयाब हो जाऊंगी। अगर एक तलवार का वार मेरे बेटे के लग गया तो मैं कामयाब हो जाऊंगी। मेरे पास इसके अलावा कोई बच्चा होता तो मैं उसको लेके आती। नबी पाक इतना रोए, हुजूर की दाढ़ी मुबारक भीग गई और फरमाया तेरा इतनी बड़ी तेरी नियत है कि तेरा बच्चा शहीद नहीं भी होगा फिर भी तू शोहदा की माँ के साथ उठाई जाएगी। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। मेरी बेटे, मेरी बेटियां सुने, मेरी बेटियां सुने, मेरी बहनें सुने। हो सकता है ये तकरीर में आखिरी कर रहा हूँ, इसके बाद मुझे मौत आ जाए और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग आखिरी बात सुन रहे हो, कल को उसकी मौत आ जाए। मौत का नाम कोई बुरा तो नहीं, मौत तो विसाले महबूब का कभी कभी पैगाम लाती है। कभी कभी मौत आती है तो हुजूर के जिक्र की बरकतें होती हैं कि हुजूर राजी हो जाते हैं। इधर देखें, एक जो है ना औरत आई उम्मे अम्मारा, कहा हुजूर मैं भी जाऊंगी जंग में, 70 साल से ज्यादा उम्र है। फिर मैं, तू क्या करेगी उम्मे अम्मारा। कहा हुजूर मैं ना जख्मियों को पानी पिलाऊंगा और मैं हुजूर उनके मरहम पट्टी भी करूंगा। उन्होंने फरमाया ठीक है चलो। और आज के जमाने की कुछ बदबख्त बुढ़ियां, कुछ बुढ़ियों को कह रहा हूं और इनसे कह रहा हूं होश के नाखून लो वरना तुम मरते जन्नत में जाओगी। खूसट बदतमीजी जो करती हो ना, कमजोर बहुओं को जो सताती है, इनकी बात कर रहा हूं। मालदार को तो सता नहीं सकती, कमजोर बहू को सताती है। जिसका बाप गरीब हो, कमजोर हो, ये इस माशरे की वो गंदगी है जो न जाने कब खत्म होगी और उसकी वजह से न जाने कितनी बर्बादियां होगी। ये औरतों को न जाने कौन सा कीड़ा काट लेता है, तो कुत्ता उत्ता काट लेता है कि अपनी बहुओं को खूब जो है ना बताने देती रहती है, तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया, तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया, तेरा बाप ऐसा। एक लड़की मेरे पास आई, कहने लगी मेरी सास मुझे बड़ी तकलीफ देती है, कुछ दुआ कर दें। सही है, क्या हुआ। कहने लगी वो कहती है तेरा बाप नंगा है, भूखा है, उसने क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया। कहने लगी कुछ भी नहीं दिया और वो फिर मुझे ना ताने देती है, फिर मेरा आदमी मुझे मारता है। कहती बहुत बुरा मारता है, इतना बुरा मारता है, इतना बुरा मारता है कि मगर फिर भी मैं जाती नहीं, पिटती हूँ, वहीं रहती हूँ, रोती रहती हूँ। क्यों नहीं जाती। कहने लगी भाई लोग मुझसे मतलब रखते नहीं है ज्यादा, बाप मेरा कमजोर है, अब बाप के पास किस मुंह से जाऊं, बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, पिटती हूँ, कुटती हूँ, वही रहती हूँ। अल्लाह वही रहती हूँ। मैं कहता हूँ तुमने बहनों को बेच दिया है, जाते क्यों नहीं बहनों के, बेटियों को बेच दिया है जो जाते हैं। पहले तो लोग जाते थे अपने घर से देख के भी जाते थे, फसल की चीज जाती थी लड़कियों के लिए, अब नहीं जाते ना, टेलीफोन भी नहीं करते। एक लड़की को भीख मांगने आया एक आदमी दरवाजे पर, तो एक बूढ़ी औरत ने उसे 10 रुपए दे दिए। फिर बोला तू पूछी कहाँ के रहने वाली, कहाँ के रहने वाले हो तुम, तो फला गाँव का। थोड़ा रह जाओ, रुक जाओ, ठहरो, मैं आती हूँ। 1000 रुपए दे के लेके आई और एक जोड़ा दे दिया। उसने कहा बहन पहले तो 10 रुपए दिए थे, ये गांव का नाम सुन के तूने मुझे 1000 रुपए क्यों दे दिए, और ये तूने ये भी दे दिया तूने मुझे एक जोड़ा। कहने लगी बात ये मैं बूढ़ी हो गई, मेरे भाई मेरे बाप सब मर चुके हैं, तू जिस गांव का रहने वाला ना वहां मेरा मैका था, तू आया है ना तो मुझे अपने बाप और भाई याद आ गए, तो इस वजह से मैंने ये तुझे पैसे दे दिए हैं। लड़कियां मर जाती हैं, कोई तुमसे उन्हें भीख नहीं चाहिए, बहनों के घर जाया करो, उनकी खैरियत मालूम करा करो, उन्हें अपनी बहनों को अकेला मत छोड़ो, अपनी बेटियों को अकेला मत छोड़ो, उन्हें उनसे मोहब्बत करो। और बेहतरीन घर वो है, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह को वो घर पसंद है जिसमें यतीमों पर रहम किया जाता हो। अब उम्मे अम्मारा मैदान
जिहाद में गई है और तलवार चल रही है, हुजूर के ऊपर अटैक हो गया और कुफार ने अटैक किया, इन्हें माज़अल्लाह कत्ल कर दो, सब कहानी खत्म हो जाएगी। उम्मे अम्मारा ने जब देखा 70 साल की बूढ़ी ने तलवार हाथ से निकाली और निकालने के बाद शेरनी की तरह खड़ी हो गई। नबी पाक को ने देखा, फरमाया उम्मे अम्मारा कह लगी हुजूर मैं बूढ़ी जरूर हूं मगर मेरी जान कुर्बान होने के लिए तैयार है आपके ऊपर। उम्मे अम्मारा ने तलवार लेके चलानी शुरू की और मियां एक आया, काफिर होते बुज़दिल औरत समझ के हमला कर रहे थे, एक आया औरत समझकर उसे काटा, दूसरा आया औरत समझकर उसे काटा, तीसरे ने बूढ़ी समझा उसे काटा, यहां तक कि किसी की गर्दन किसी का पेट फाड़ दिया। जब सात को कत्ल कर दिया और जब मैदान जिहाद में 7 लाशें लौटने लगी, जब तड़पने लगी तो कुफारे मक्का भागे, बोले चलो हम मुसलमानों से नहीं जीत सकते, इनका मुकाबला नहीं कर सकते। कहा क्यों? कि जब 70 साल की उम्मे अम्मारा का ये हाल है तो फिर अली की तलवार का आलम क्या होगा? हुजूर जंग जीत गए, हुजूर जंग, बोलो तो सही, हुजूर जंग, सरकार जंग। और एक औरत दुआ करी, मेरी बहनें सुन ले और आप भी सुन ले, आखिरी बात, ऐसे करके दुआ करें। सिहाबियात का जिक्र क्यों कर रहा हूं मैं? औरतों का, ताकि मर्दों की गैरत जागे, ताकि औरतों को पता चले कि उनका कितना एहसान है इस्लाम के ऊपर, उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी, अपने बेटे दिए, अपने लाल दिए। समझ आ रही है? ऐसे करके हाथ उठा के दुआ मांग रही कि अल्लाह इस्लामी लश्कर को फतेह अता फरमा। किसी ने कहा मुबारक हो हुजूर जंग जीत गए, तो उसने कहा अल्लाह का शुक्र है। कहा मगर तेरा बाप तो शहीद हो गया ना। अब बेटी ने बाप की मौत की खबर सुनी है तो टूट के फूट के रोई ना। फिर उससे कहा सुन पूरी बात तो सुन, तेरा भाई भी शहीद हो गया। मैंने आज से 22 साल पहले अपने बाप की मौत की खबर सुनी थी। चूंकि मैं एहसास वाला इंसान हूं तो मुझे आज तक याद है। कुछ लोगों को नहीं होता एहसास, और जो जिन्हें एहसास नहीं है वो तो इंसान की शक्ल में भी जानवर ही घूम रहे हैं, उनके पास तो कुछ है भी नहीं। तो ऐसे करके ना उससे कहा तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा भाई और तेरा शौहर भी शहीद हुआ और तेरा बेटा भी। अब एक औरत 4 लाशें और नाकें काटी गई, चेहरे काटे गए, मगर निकली है मदीने से, गई है मैदान में। किसके लाश पर रोएगी? भाई के नहीं, बेटे के नहीं, पहले अपने बाप की लाश को देखे नहीं, किससे देखा है? एक रोने वाली है और 4 जनाजे पढ़े, किसके से रोएगी? मगर जिधर जनाजे थे ना उधर नहीं गई, जिधर शोहदा थे उधर नहीं गई, जिधर हुजूर ऊँटनी पर सवार थे ना उधर गई और नीचे जाके खड़ी हो गई। सरकार ने फरमाया पहचान के, फरमाया अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा भाई शहीद हो गया, तेरा बेटा तेरा शौहर शहीद हो गया, अल्लाह तुझे सब्र दे। तो मियां सिसकियों से रोक के बोली हुजूर मैं आपको देखने आई हूँ, आप सलामत हैं तो सब कुछ सलामत है, मेरे तो आप ही सब कुछ हैं या रसूल अल्लाह, मैं जी रहा हूँ जमाने में आप ही की। और फिर जब चली ना इधर देखो तो देखा लोगों ने 4 मैयतें पड़ी हैं और 4 मैयतें पड़ी हैं और चारों पर पर्दे में गई है। किसी ने कहा बाप को नहीं देखा? बाप भाई का जनाजा पड़ा है, पर्दा तेरा सलामत है, ये तो बता। अरे एक इंतकाल हो जाता है औरतें बाबेला फैल जाती है, ये भी नहीं देखती कौन गैर मर्द मुंह में देख रहा है। हम पे पर्दा अब भी फर्ज है, रोते वक्त भी। जो औरतें आवाज से रोती उन पे लानत है अल्लाह की, जबान से बयान करने वालियों पर, मगर जो आंसुओं से रोए आंसुओं पर दिल पर कोई इख्तियार नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जबान का गम शैतान की तरफ से और दिल का गम अल्लाह की जानिब से। तो वो रोई, तो जब गई ना तो लाशों को पर्दे में खड़ी है। किसी ने कहा अरे 4 लाशें हैं अभी तक पर्दे में। कह लगी हाँ, जिस इस्लाम को ये बचाने के लिए शहीद हुए ना, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा शौहर, मेरा बेटा, मैं उस इस्लाम पे अमल नहीं करूंगी तो कौन अमल करेगा बताओ? मैं उस इस्लाम पे अमल कर रही हूं, ये मैं पर्दा करके। आज मुसलमानों की शादियों में देखो, जिस औरत ने कभी मेकअप नहीं किया वो शादी वाले दिन करती है और अपने आदमी के लिए मुंह बना के बैठती है और न जाने किसे दिखाने के लिए मेकअप करती है।
औरत का दूसरे मर्दों को दिखाने के लिए मेकअप करना हराम है, सख्त सख्त। औरतों के लिए अल्लाह ने नमाज बदल दी। देखो इधर देखो, ये जो फिटिंग के कपड़े पहनती है अपने जिस्म को जाहिर करती है, माज़अल्लाह मेरी बेटी है, मेरी बहन है, ये सुने। मर्द के लिए नमाज है, अल्लाहु अकबर, यहां तक तकबीर वाला कहेगा, पहले नमाज उसकी स्टार्ट होती है, यहां हाथ लाके अल्लाहु अकबर। औरत के लिए अल्लाह, मर्द यहां, औरत यहां। मर्द के हाथ ये जब तक यहां से शुरू होंगे, औरत के हाथ यहां तक। क्यों? क्योंकि इसका रब नहीं चाहता इसकी बेपर्दगी हो। इसके जिस्म की बनावट अलग है, मर्द के जिस्म की बनावट अलग है, तो अल्लाह ने नमाज को अलग अलग कर दिया कि नमाज में भी बेपर्दगी ना हो। चे जाए कि ये शादी, ये मजार पे जाके बेपर्दगी। ये आखिरी हदीस बयान कर रहा हूं, ये हदीस मैंने मदीने में बैठ के पढ़ी और 21वीं रमजान की शब को पढ़ी। मौला अली की फजाइल में किताब पढ़ रहा था अपने मोबाइल में, उसमें पढ़ी, बयान कर दूं। मौला अली कहते 15 दिन के बाद घर आया हूं। कितने दिन के बाद? अब ये शादी होगी तो कुछ उसूल है, ये मेरी तकरीर सुना दीजिएगा मियां बीवी को। मौला अली कहते 15 दिन के बाद घर आया हूं। कितने दिन के बाद? कहते मेरी बीबी ने दरवाजा खोला और मुस्कुरा के सलाम कर दिया। बोले तो सही तरह यार। मतलब ये दुनिया की सबसे बदबख्त मनहूस औरत वो है, इसका घर कभी नहीं बनना, जो अपने गैरों के सामने तो ठीक ठाक रहेगी दिन भर, जैसे ही मर्द के आने का टाइम होगा मुंह बना के बैठ जाएगी। ये औरत जो है ना, ये बदबख्त औरत है। रात में मेरे जैसे आदमी की तकरीर का कोई समझ मतलब बनता नहीं। मैं जो बिठाल के तकरीर करता हूँ, मेरी बहुत रात में तकरीर का मतलब बनता नहीं है। जो लोग रात के बाद वो जो जिनको शोर मचाना होता है, उन्हें किसी वक्त भी तकरीर कराओ, उनके दिल पे असर नहीं पड़ेगा। मगर मेरे अगर दिल पे असर ये पड़ता है कि अगर आप लोगों को मैंने कुछ नहीं सुनाया तो क्या जवाब दूंगा अल्लाह को। ये नियत है, वरना अब तक तो खत्म कर दी होती, घड़ी देख के नहीं करता तकरीर में। समझे बात? देखिए मैं ये बात इस वजह से कह रहा हूं कि लोग हल्के से एक इधर से उठ के चले, वो उधर से उठ के चले, ठीक है कोई बात नहीं। मेरे साथ बहुत बार ऐसा नहीं होता है, मैं बहुत बार गुस्से में आ जाता हूँ, इंसान गलती मुझसे हो जाती है, फिर रुजू करता हूँ कि यार ठीक है ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर क्या करूँ, तबीयत ही तो है, इंसानी तो हूँ। अब रोज ही इसका कोई ये थोड़ी है भाई कि वो जिसने तकरीर ज्यादा अच्छी करनी है उसने बाद में करानी है, ये कौन सी बात है? आप मुझे बताएं ये उसूल है क्या? थके हुए आदमी को और थकाना? किसी हकीम डॉक्टर ने कह दिया दो मौलाना बुलाओ, एक मौलाना बुलाओ, एक शायर बुलाओ, 12 बजे खत्म कर लो ताकि बरकत के साथ तुम्हारा जलसा बगैर किसी के दिल दुखे खत्म हो जाए। हाँ हाँ, ये कोई इम्तिहान देने कोई नहीं आता। मौला अली अब देखें, अब ये औरत जो है ना मर्द से बुरे मुंह से बात कर रही है, बदतमीज और तावीज लेके आ रही है, बकरी के बराबर तावीज गले में डाल ली है। मेरा आदमी मान जाए बस, वो मौलाना गुलाम बन जाए बस, मेरी बात माने, जिसे मैं कहूं उससे बात करे और जिससे न कहूं उससे मैं बात करे। हैं तवज्जो है कि नहीं? और वो तावीज करने वाला कह रहा है आपने 2000 रुपए देने, उसके बाद जैसा चाहोगी मैं वैसे ही तावीज कर दूंगा। इस औरत को बेचारी को पता नहीं ये जो तावीज कर रहा है इसकी बीवी इसका कहना नहीं मानती, हालात इस तरह के। मेरी बहनें सुने, पूरी दुनिया के तावीज और तावीज करने वाले एक तरफ और नबी की बेटी सैयदा फातिमा का तरीका एक तरफ कि जब मर्द घर में आए तो मुस्कुरा के सलाम कर दो, इंशाअल्लाह बरकतें रहेंगी। और आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अज़ीम बरकत ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लिखा है कि जब औरत को चाहिए कि जब उसका मर्द आने वाला हो ना तो औरत को चाहिए कि मेकअप भी करे। जितनी बार आईना देखेगी ना आदमी को दिखाने के लिए, उतने ही सदक़े का सवाब अल्लाह ताला फरमाए। मौला अली कहते हैं मैं अपने घर में गया, मैंने अपनी बीबी से कहा भूख लगी कुछ दे दे, पानी दिया। मैंने कहा प्यास थोड़ी लगी फातिमा, भूख लगी। कहते वो अंदर गई, मैंने कहा फातिमा जरा खाना लाएं, नहीं आई। फातिमा जरा खाना लाएं, कहते फिर नहीं आई। फिर मैंने कहा सैयदा जरा खाना लाएं, तो मैं अंदर गया ना, किसी के रोने की आवाज आई, मैंने देखा हुजूर की बेटी रो रही, दोनों आलम के मालिक को मुख्तार की बेटी, जिसकी आंखें हुजूर की तरह, जिसके होंठ हुजूर की तरह, जिसकी पेशानी मेरी बहनें सुन ले मेरी बेटी है।
तुम जितना सैयदा फातिमा का जिक्र करोगी ना, उतना ही तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा। तुम जितना मेरी सैयदा खातून जन्नत की तरफ अपने कदम बढ़ाओगी, उतना अल्लाह की रहमतें तुम्हारे करीब आएंगी। नबी की बेटी, आंखें नबी की तरह, इधर देखो होठ नबी की तरह, चलना नबी की तरह, बोलना नबी की तरह। और यार दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी मालूम क्या कहती, मुझे मेरे सरकार, मेरे सरताज, मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं आपको खाना नहीं दे पा रही। का क्यों? का इस वजह से रो रही हूँ। क्यों? का आप जब घर से गए थे कई दिन का फाका था, आज भी कई दिन का फाका है, घर में कुछ पका नहीं है, बच्चे भी भूखे हैं और मैं भी भूखी हूँ, मगर आप भूखे आए और मुझे अफसोस हो रहा है। हाय हाय हाय। मौला अली कहते अंदाज कितना प्यारा था, ये नहीं कहा कि तुम रख के चले गए थे। फिर मैंने कहा फातिमा आपने मुझे बताया नहीं। कहते फिर उन्होंने कहा मेरे सरताज अब्बा ने कहा था ए मेरी बेटी फातिमा, जब अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। कहते मौला अली मैं घर के कोने में बैठ के रोने लगा, क्योंकि फातिमा दिल के हाल जानती थी, मेरे पास कुछ नहीं था। फिर फरमाते मौला अली फातिमा और रोई। मैंने कहा क्या हुआ सैयदा? कहने लगी मेरे सरताज मेरे अब्बा के घर 16 दिन से चूल्हा नहीं जला है। आप तो चले गए थे सफर पे कितने दिन से। ये जो लोग कहते हैं ना गोश्त खाना सुन्नत है, इनसे पूछो कितना खाना सुन्नत है, ये भी तो बता दो ना। डंडी मार रहे हो अपने लिए, अपना जुगाड़ बनाने के लिए तुमने हुजूर की सीरत में गोश्त घुस दिया। इस माना कर ठीक है, गोश्त सैयदो तुआम है, खानों का बादशाह, मगर हुजूर ने खाया कितना है ये भी तो बताओ ना जरा। ये अपने खाने के लिए अपनी जो है ना पेट को आप आगे बढ़ा रहे। डंडी मार के बयान करते हैं लोग दीन, अपने फायदे का बयान कर देते हैं, जो नुकसान होता है उसे छोड़ देते हैं। कितने दिन हो गए? 16 दिन। मौला अली कहते हैं मैं थका हुआ था। कैसा था? थका हुआ। कहते हैं मैं सफर से आया था, मैं गया एक जंगल में, मैंने कहा मुझसे कोई काम करा लो, तो उसने कहा खजूर के बागों को पानी दे, पेड़ों को। मैं एक यहूदी था, उसने कहा एक डोल पर अली तुम्हें एक खजूर दूंगा। कहते हैं मौला अली मैंने 3 डोल निकाली, मैं थक गया, बड़ी डोल थी, मगर फिर मैंने हुजूर को याद किया, फिर मैंने डोल निकाली, कैसे पूरा पसीना पसीना हो गया, मैं डोल निकालता रहा। आज के बाद सुनना मेरी बात ध्यान से, आपका कोई भाई गरीब हो, कोई बहनोई गरीब हो, कोई रिश्तेदार गरीब हो, मजदूरी करता हो, रक्षा चलाता हो, तो उसे बुरा ना समझना, उसे नीची नजरों से मत देखना, उसे हकीर मत जानना। मैं इस महफिल में बैठ के कह रहा हूँ कि मैं जिस अली की औलाद हूँ, मेरा बाप मजदूरी करता था और मेरा बाप और वो बाग से, मेरा बाग जंगल से, मेरा बाप जंगल से घास खोद के लाता था और उसको मदीने के बाजारों में बेचता था। मैं उसी अली की औलाद हूँ, मुझे फख्र है अपने बाप पर कि मेरा बाप अली है, चाहे मजदूरी करता है। क्या हुआ? वो शर्मिंदा हो जो चोरी करता हो, वो शर्मिंदा हो जो सूद खाता हो, वो शर्मिंदा हो जो नाजायज काम करता हो। फख्र से कहो कि मेरा बाप मजदूर है, फख्र से कहो, शर्मा के मत कहा करो मेरा बाप रक्षा चलाता है, फख्र से कहा करो कि मेरा बाप दिल्ली में मजदूरी करता है। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। मौला अली कहते हैं 17 डोल निकाले, 17 खजूर मिले, मैं भूखा था, एक चखा तक नहीं मैंने खजूर, एक भी खजूर। मैं हुजूर की बारगाह में लेकर गया, लीजिए हुजूर ये खजूर। सरकार ने कहा अली खैरियत से आए जी? हुजूर ये खजूर आपके लिए। सरकार ने फरमाया अली तेरी बीबी भूखी है, तेरे बच्चे भूखे हैं, तेरे हसन हुसैन भूखे हैं, तो उन्होंने नहीं दिया? कहने लगे हुजूर मैं बच्चों से ज्यादा, बीबी से ज्यादा आप हुजूर आपसे प्यार करता हूँ, आपसे मोहब्बत करता हूँ। हुजूर ने दोनों हाथ उठाए, दुआ की, ए अल्लाह मैं अपने अली से राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। हुजूर गए सैयदा फातिमा के घर, कहा तेरे बच्चों के घर साथ में खाएंगे। कहते हुजूर ने गुठलियां निकाली, हसन को दी, मगर मेरा लाल इतना कमजोर था हसन कि उठता नहीं था, मेरा हुसैन इतना कमजोर था, तुम भी तो बच्चे वाले हो, उठता नहीं था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब शेबे भी तालिब का वक्त था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां 4 थीं, चारों इतनी लंबी भूखी हुई कि उनकी आवाजें निकलना बंद हो गई। क्या निकलना बंद? सैयदा खतीजा रोने लगी। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ खतीजा? कहने लगे हुजूर अपना दर्द तो गवारा है, मगर बच्चियां इतनी भूखी हैं कि उनकी आवाजें नहीं निकलती। मेरे हुजूर, मेरे सरकार, मेरे आका को एक आदमी ने ना, इधर देखिए मेरे हुजूर को ना, मेरे एक आदमी ने नजराना दिया। हुजूर ये नजराना, और नजराना काय का था ना शेबे भी तालिब में, मालूम है? झाड़ियों का नजराना, पत्तों का नजराना। तो नबी की बेटियां कितनी भूखी थी कि आवाज नहीं निकलती थी।
तो हुजूर ने झाड़ियों के पट्टे लेके दिए, लो मेरी बेटियों खाओ। तो सैयदा फातिमा, सैयदा रुकैया, आज जिसके बाप का सदका पूरी कायनात खाती है, पेट पे पत्थर बांध के जिस नबी ने तुम्हारे लिए दुआएं की हैं, जो नबी भूखा है तो दुआ करते हैं अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी न मरे, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मैं तुमसे ये तकरीर करने आया हूँ कि आज के बाद खुदा के वास्ते, उसके रसूल के वास्ते गौर तो करो। नबी की 4 बेटियां हैं और वो क्या खा रही है? पत्ते। मगर नबी की बेटियों ने कैसे अपने बाप के दीन पे चल के दिखाया है। अल्लाह के रसूल की बेटी सैयदा फातिमा का विसाल होने वाला था तो आप रोने लगी। मौलाना ने कहा क्या, क्यों रोती है फातिमा? कहने लगी जनाजा निकलता है तो मैयत हिलती है, मेरे जनाजे को ढक के निकालना। नौजवानों अपना वक्त निकालो, कम से कम नबी के लिए 10 मिनट तो निकालो। मेरी तकरीर खत्म हो रही है, 10 मिनट तो निकालो। मैंने अपनी हाथ से अभी 17 साल के जवान को सितंबर के महीने में दफन किया। कितने साल के जवान को? कितने? अकेला बेटा। मैं उसका गुसल दे रहा था, इधर देखो गुसल दे रहा था, तो उसके सर के नीचे मैंने हाथ डाला ना तो वो सफेद हड्डी मेरी उंगली में लग गई। मैं रोने लगा। एक साहब बोले क्या तकलीफ हो रही? मैं कहा नहीं, मैं मुसलमान हूँ, मुनाफिक नहीं हूँ। जिसका दिल ज्यादा गंदा हो जाता है ना उसको एहसास नहीं होता। मेरा भी हालांकि दिल दुनिया के सारे दिलों में सबसे गंदा दिल है, मगर फिर भी इतना एहसास है। हुजूर फरमाते हैं जब गस्साल हाथ पकड़ता है ना मुर्दे का,